हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो तुल्यांकी भार को लेकर के मैं आया हूं। ये बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजिंग बना रहता है कि ये जो है तुल्यांकी भार आखिर है क्या। आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझ लेंगे, कोई कठिन विषय नहीं है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले हमारी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी दी हुई है उसमें 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट को याद करना पड़ेगा आपको। और परमाणु क्रमांक तो आप याद ही कर लेंगे, लेकिन यहां परमाणु क्रमांक का कोई ज्यादा महत्व नहीं है तुल्यांकी भार में। हमको केवल याद करना है, वो क्या याद करना है, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट याद करना है 1 से 30 से तत्वों का। तो आप निकालना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यहां मैं आज बात करना चाहता हूं कि हम तुल्यांकी भार 3 तरीके से निकालते हैं। पहला है हमारा, अगर कोई तत्व है, तत्व का भी तुल्यांकी भार निकलता है। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, तत्व है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का निकालिए, सल्फर निकालो, एल्युमिनियम को निकालो, क्लोरीन का निकालो। ये हमारे क्या है, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं हमारे। उसके बाद दूसरा टॉपिक्स हमारा है, इसी में आयन का भी निकाल सकते हैं। आयन जिसे कहते हैं कोई भी परमाणु अगर अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसमें धनात्मक आयन बना लेता है, और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है तो ऋणायन बना लेता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तीसरा हमारा है कंपाउंड यानी यौगिक। यौगिक के भी हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं NaCl का है, H2SO4 है, NaOH है, KOH है, K2SO4 है। तो इसमें आप ये देखते हैं कि जो कंपाउंड है हमारे यौगिक हैं, उन यौगिक जब बनता है कि जब उसके अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं, वो हमारे कंपाउंड या यौगिक बनकर के तैयार होते हैं। तो आज मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा यानी तत्व का हम तुल्यांकी भार कैसे निकालें। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल तौर पर ले लेता हूं कि जैसे मैंने यहां पर ऑक्सीजन ले ली। क्या ले ली, ऑक्सीजन तत्व का अगर मैं तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो हमें इसका एक फॉर्मूला समझिए। पहले फॉर्मूला दिया है आणविक भार बटे एन का मैंने बताया यहां पर एन हमारी जो है ये संयोजकता होती है। क्या होती है, एन संयोजकता तत्व की लगानी होगी और एन आयन की भी निकालनी पड़ेगी। एन इजिकल टू कुल धनायन या ऋणायन किसी भी यौगिक का हो सकता है। मान लीजिए हमने ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसका निकालेंगे हम। पहले भार आपको याद होना चाहिए, इसका ऑक्सीजन का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार होता है हमारा 16। कितना होता है, 16। अब इसकी संयोजकता हम कैसे ज्ञात करें, यहां सूत्र में लिखा है आणविक भार बटे एन का मतलब होता है संयोजकता। अब मान लीजिए ऑक्सीजन की संयोजकता हम कैसे निकालें। ऑक्सीजन की संयोजकता निकालने के लिए हम यहां पर देख लें कि जैसे ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। अब 8 इसका जो होता है, इसका हम निकालेंगे 2,6 होता है। अब लास्ट में इसके में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अब इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले को 8 में से 6 घटा दो तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 2 आ रही है। तो हम इसकी संयोजकता भी हमने इस तरीके से निकाली, और 2 का इसके अंदर हम भाग लगा देंगे, डिवीजन कर दीजिए, तो इसका निकल के आएगा 8। तो आपने देखा ऑक्सीजन तत्व का हमने तुल्यांकी भार निकाल लिया, यानी इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला, 8 निकाला। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं दूसरे तत्व का भी, हम देख सकते हैं। दूसरा तत्व हमने ले लीजिए सल्फर का ले लो। किसका ले लो, सल्फर का। सल्फर का आपको परमाणु भार कितना याद होना चाहिए, इसका होता है 32 यानी 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। अब 32 है, इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करें, आपको याद नहीं है, यह पहले तो आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। सल्फर का नंबर होता है 16 और इसको कहते हैं 2,8,6 होता है। देखो 6 फिर आ गया, तो हम 8 में से 6 घटा देंगे तो कितने बच जाएगी, 2 का भाग लगा देंगे तो इसकी तुल्यांकी भार कितना आया, 16 आया। इसी तरीके से मैं बात करूं एल्युमिनियम का होता है। कितना होता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम का है Al हमने देखा, और इसका भार हमको मालूम है एल्युमिनियम का 27 होता है यानी 27 होता है। और इसकी संयोजकता कैसे निकाले हम, संयोजकता निकालने का तरीका यही है, परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। कितना याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक 13 होता है इसका। 2,8, कितना आ रहा है, 3। तो आप देखिए जिस तत्व के पीछे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप समझिए कि वह संयोजकता को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके पीछे 3 है, 3 का इसमें भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 9 यानी 3 में 27। तो ये तत्वों की संयोजकता मैंने निकालना, संयोजकता और तत्वों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का मैंने बताया। अब हम बात करेंगे आयन की। आयन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा है SO4 है या Cl है, मान लो SO4 का ही देख लीजिए।
एक हमारा आयन आ गया SO4 है, क्या है SO4 पर पॉजिटिव की माइनस की 2 की घात है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका आणविक भार निकालेंगे। हमको मालूम है सल्फर का होता है 32, कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितने हैं 4 हैं। तो आप देखेंगे 32 प्लस 16 चौक 64, तो टोटल ये हो गया 4 और 2 कितना हुआ 6, और 6 और 3 कितना होता है 9। तो ये 96 मतलब 96 इसका आणविक भार आया। अब इसकी संयोजकता कैसे निकालें, संयोजकता निकालने के लिए देख रहे हैं इसमें यहां पर आयनस मतलब माइनस जो लगा हुआ है 2 लगा है, यानी आयन कितना है 2। तो जितना आयन होता है हम उतने का ही इसके अंदर भाग लगा देते हैं। जैसे आयन इस पर लगा है -2, इस ग्रुप की संयोजकता -2 होगी, और इस पर 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, अब बचे आपके 16, 2 अट्ठे 16, यानी इसका तुल्यांकी भार कितना आया आपका 48 आया। तो ये मैंने आयन का निकाल के बताया। अब आपको बताता हूं मैं, एक और है हमारा जिसको हम देखते हैं कंपाउंडों में। कंपाउंडों में देखिए कंपाउंड में कैसे निकालते हैं। कंपाउंड हमारे यहां पर दिए हैं NaCl, H2SO4, NaOH दिया है। अब जैसे मैं यहां पर H2SO4 एग्जाम्पल को ले लेता हूं, जैसे हमने लिखा H2SO4 है ये। अब यहां पर इसका हम आणविक भार कैसे निकालना सीखेंगे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है बाहर 1 होता है, 1 होता है, और इसमें संख्या कितनी है 2, उसके तुरंत बाद प्लस लगाएंगे। सल्फर का कितना होता है 32, और इसी तरीके से ऑक्सीजन 16 और 4 ये परमाणु क्रमांक, 1 का 2 करेंगे 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 32, 32 और 16 4 जा कितना होता है 64, 64 होता है। अब सबको टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे 2 4 और 2 6, 6 और 2 कितना होगा 8, और 6 और 3 कितना हुआ 9, यानी ये हो गया आपका 98। इसको एक बार फिर देख लीजिए, 64, 32 और 2, ये आपका होगा 6 4 8 और 98 हो रहा है। अब इसकी बात आती है कि इसकी हम संयोजकता कैसे ज्ञात करें। संयोजकता ज्ञात करने का तरीका यही है कि जैसे अगर मान लो यहां पर हाइड्रोजन है यानी 2, और SO4 पर होता है 2, इसकी संख्या मतलब इस ग्रुप की लगाएंगे -2 आती है, यानी इसकी स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो -2 आता है। और हाइड्रोजन का भार कितना, परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो यहाँ पर संख्या कितनी है 2, तो इस पे भी 2 की संख्या प्लस की होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी आएगी 2 आएगी, तो 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो 2 चा कितना हो जाएगा 8 और 2 ने 18, यानी 49 इसकी आपका निकल के आया तुल्यांकी भार। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल में बात करना चाहूंगा कि जैसे NaCl है, NaOH ले लो, ऐसे देख लीजिए। अगर इसको हम तोड़ भी देते हैं तो Na प्लस OH माइनस आयन में टूटता है, तो आप समझिए ये आपको आयन बता रहा है, तो इसका मतलब संयोजकता हो गई। अगर इसका हम इसको आणविक भार निकालेंगे तो सोडियम का भार कितना होता है 23 और 16 और प्लस 1, ये टोटल करेंगे इसको तो हो जाएगा लगभग ये 40, कितना हो जाएगा 40 हो रहा है ये। इस सबको जोड़ेंगे 1 6 7 और 3 10, 10 का 0, यहां से 1 2 और 2 कितना होगा 4। अब इसमें संयोजकता कैसे ज्ञात करें, मैंने आपको बता दिया कि इस पर मान लीजिए धनायन 1 आ रहा है और ऋणायन भी 1 आ रहा है, तो इसकी संख्या 1 होगी, 1 का भार लगेंगे तो ये 40 निकल करके आपका तुल्यांकी भार आ गया। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वीडियो आप देखें, अन्य बच्चों को भी शेयर करने का कार्य करें कि जिससे कि अन्य बच्चे भी इसको सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना, अगला जो टॉपिक कहेंगे आप अगला देंगे।